गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ख़ास करके ये बोलना, मैं आपसे पहले भी बोला हूँ कि ये जो वीडियो बनता है ये पॉलिटेक्निक के लिए है और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है इंग्लिश में, तो उसी पे ये वीडियो बनता है और उसी सारे टॉपिक को मैं डील करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल एंड इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहिए या फिर एलिमेंट्स कहिए, एक ही बात हुआ। इंटरपर्सनल स्किल एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो होता है ये मैं इसको हिंदी में पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इंटरपर्सनल का मतलब हो गया कि आपका व्यक्तिगत, आंतरिक, आपकी अंदर की जो स्किल है, यानी जो आपकी एबिलिटी है, आपकी जो वो काम करने का ढंग है, वही आपको इंटरपर्सनल स्किल होती है। इंटरपर्सनल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी काम को, कोई भी काम, इंटरपर्सनल स्किल हर चीज़ में होता है, कम्युनिकेशन में तो होता ही है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए इंटरपर्सनल स्किल होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही काम हर आदमी अपने अपने तरह से करता है और वो जिस तरह से करता है वही उसका इंटरपर्सनल स्किल हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो उसको अपना रूप देने की कोशिश करते हैं, अपने से करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होता है। तो इंटरपर्सनल स्किल का मतलब हुआ कम्युनिकेशन में कि कोई स्पीकर या लिसनर, अगर स्पीकर है तो लिसनर को अपनी मैसेज कैसे भेजता है ना, और उसमें क्या क्या वो मतलब वो डिजर्व करता है, या कोई अगर लिसनर है तो वो किसी स्पीकर के मैसेज को, स्पीच को वो कैसे सुनता है, कैसे लेता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल, है ना। तो अंग्रेजी में इसको हम समझाने की कह रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनल skills to convey or receive a message through certain necessary abilities, In other words, it is the ability that makes a sender to be effective and a receiver to be attentive. So this is called interpersonal skill. I explained it in my own way actually.
डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं इसको नया करने की कोशिश किया हूँ। आप उम्मीद करता हूँ इसको ज़रूर लिख लें अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये जो समझाने का तरीका है ये बहुत ही नायाब है, एक अलग है और बड़ी ही सुंदर है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंटरपर्सनल क्या होता है। ये मैसेज को कन्वे करने का, रिसीव करने का क्या होता है, एक तरीका होता है ना जी। उसी को हम इंटरपर्सनल स्किल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह हमारी एबिलिटी है, काहे को दैट मेक्स अ सेंडर, जो हमें अपनी मैसेज में प्रभावशाली बनाता है, या मैसेज को रिसीव करते हैं तो हमको क्या करता है, अटेंटिव करता है। तो अगेन मैं पढ़ रहा हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनल स्किल्स टू कन्वे और रिसीव अ मैसेज through certain necessary abilities. In other words, it is the ability that makes a sender to be effective and a receiver to be attentive. So ये interpersonal skills हुआ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसको आप यूं ही मत देखें, इसको आप क्या करें कि कॉपी में उतार लें, है ना। अगर आप उतार लेते हैं तो आपको बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, आपको बहुत फ़ायदे करेंगे, है ना। तो इसको कॉपी में उतार लें। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ इसको आप सिंपली मत देखिए, इसको आप पढ़िए और उतार लीजिए, है ना, कॉपी में उतार लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स बोलिए या कंपोनेंट्स बोलिए, कंपोनेंट्स ऑफ इंटर पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। देखो, मैं आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। यानी हम कम्युनिकेशन का एक साइकिल आपको पढ़ाया था, उसमें कुछ एलिमेंट, कुछ कंपोनेंट्स आपको बताए थे। उसी तरह से इंटरपर्सनल स्किल का भी कुछ कंपोनेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और उन्हीं को मिला के हमारा और आपका इंटरपर्सनल स्किल बनता है। मैं शुरू में बोला हूँ कि कोई अपने से किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता है जब तक उसके डेफिनेशन में सारे चीज़ मौजूद नहीं हो, तब तक हम उसको डेफिनेशन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसको कोई कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी का नाम नहीं दे सकते हैं, जब तक उसके सारे ज़रूरी तत्व उसमें नहीं हो। तो किसी चीज़ को डिफाइन करने से पहले, किसी चीज़ को समझने से पहले उसके सारे एलिमेंट्स को जानना हमको ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको इंटरपर्सनल स्किल बताया कि वास्तव में होता क्या है, और उसके बाद बता रहा हूँ कि क्या क्या मिलकर इंटरपर्सनल स्किल को बनाता है, डेवलप करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो पहला एलिमेंट्स होता है वो जो होता है एक्टिव लिसनिंग होता है। पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग होता है। पहला एलिमेंट होता है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव वर्ड तो बहुत ही कॉमन है। एक्टिव का मतलब होता है जो एक्टिव है, सक्रिय है, और लिसनिंग माने सुनने का काम। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप स्पीकर हो या रिसीवर हो या लिसनर हो, आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग का गुण होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्टिव लिसनिंग आप में नहीं है तो आपका जो एक्टिव स्पीकिंग भी नहीं होगा। आपने सुना होगा कि जो सुनता है अच्छे से वही अच्छे से बोलता है। वन हु इज़ अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, आप सुने होंगे। तो एक्टिव लिसनिंग सिर्फ स्पीकर पे ही नहीं लागू होता है, सेंडर पर ही नहीं लागू होता है, ये रिसीवर में के साथ भी लगता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप रिसीवर हैं तो अपने आप स्पीकर को अपने लिसनिंग के द्वारा उसको एक्टिव रखते हैं, उससे ज़रूरी
क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्या हैं, एक्टिव लिसनर हैं। अगर आप एक्टिव स्पीकर हैं तो आप लिसनर की एक एक चीज़ को नोट करके बोलते हैं, है ना। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब हुआ, है ना, कि ऐसी आपके अंदर क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जो दोनों को, यानी अगर आप स्पीकर हैं तो लिसनर को एंगेज करता है, और अगर आप लिसनर हैं तो स्पीकर को भी क्या करता है, इंगेज करता है, मतलब व्यस्त रखता है। तो इसका मतलब हुआ कि इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट और एलिमेंट, इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट और द एलिमेंट ऑफ एक्टिव of interpersonal skill, skills that keeps both the speaker and the listener or receiver, listener busy, जो दोनों को क्या करता है, बिजी करता है ना जी। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग, ओके। बिकॉज वन हु स्पीक्स वेल इज अ, यू मीन ही लिसन्स वेल। सो इट इज़ ये दोनों के साथ लागू होता है, स्पीकर के साथ भी और लिसनर के साथ भी, है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आप एक्टिव हैं तो, अगर आप लिसनर हैं तो अपने स्पीकर को बिजी रखेंगे अपने एक्टिविटी के द्वारा, टेंशन के द्वारा, उससे कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ के। और अगर आप स्पीकर हैं तो लिसनर के एक एक चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप बोलेंगे, है ना। तो दैट speaker and listener busy, okay, by caring for necessary needs of the receiver and asking relevant questions, to the speaker. So this is called active listening. You mean if you are, अगर आप व्यस्त हो, एक्टिव का मतलब हो गया कि आप एकदम व्यस्त हैं, आप उसमें क्या है, सक्रिय हैं। सक्रिय का मतलब होता है कि आप एकदम दिमाग से, मन से, हर तरह से आप सक्रिय हैं, है ना। तो आप क्या हैं, आपके अंदर सक्रियता है सुनने में, तो आप, ये आपका क्या है, आपका ये इंटरपर्सनल स्किल है। तो पहला कंपोनेंट हमने बताया। दूसरा कंपोनेंट इसका होता है, दूसरा जो कंपोनेंट है ना, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डिपेंडेबिलिटी होता है। देखो ये वर्ड बना है डिपेंडेंट से, तो डिपेंड का मतलब क्या होता है, आश्रित होना। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी में अगर अच्छा इंटरपर्सनल स्किल है तो उसमें डिपेंडेबल नेचर का वो होता है। यानी कोई स्पीकर है तो वो अपने लिसनर पर डिपेंड करता है, अगर वो डिपेंड करता है तो उसमें विश्वसनीयता रहेगी। अगर कोई लिसनर है तो अपने स्पीकर पर डिपेंड रहता है। यानी जब डिपेंडेबल रहेंगे, है ना, तो आप क्या करेंगे,
आप एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, फेथफुलनेस रहेगा, है ना। तो ये डिपेंडेबिलिटी होना जरूरी है। अगर किसी स्पीकर में डिपेंडेबिलिटी नहीं है तो उसको इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्पीकर भी है तो वो अपने लिसनर पे डिपेंड करता है, यानी वो डिपेंड करेगा तो उसको ट्रस्ट करेगा। अगर लिसनर है तो वो भी अपने स्पीकर पे डिपेंड करेगा, और जब डिपेंड करेगा तो दोनों में ट्रस्ट होगा, फेथफुलनेस रहेगी और एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो डिपेंडेबिलिटी का मतलब हुआ कि इट इज़ the quality that makes both a speaker and a receiver, depend on one another काय के लिए, to create trust, कहने का मतलब हुआ कि अगर स्पीकर कुछ बोलता है तो उसको अपने लिसनर को ट्रस्ट में लेना है, उसको अपने ट्रस्ट में लेना है कि लिसनर को ये लगना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ सुन रहा हूँ, इस तरह से स्पीकर को बोलना चाहिए। तो ये कब होगा, जब हम एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो डिपेंड अगर हम नहीं हैं तो हमारे अंदर विश्वसनीयता नहीं रहेगी, ट्रूथफुलनेस नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है ना। आपने देखा होगा कि हम जीवन में भी जिस पे डिपेंड रहते हैं उसके साथ वफादार रहते हैं। तो अगर स्पीकर अपने लिसनर पे डिपेंड करता है तो वो गिन चुन के सही एकदम नाप तौल के उसके लायक उसके बात करेगा, कोई ऐसा बात नहीं करेगा कि लिसनर को वो चोट लगे। तो यही हुआ डिपेंडेबिलिटी हुआ, यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहना। स्पीकर भी लिसनर पर डिपेंड रहेगा और लिसनर भी स्पीकर पर डिपेंड रहेगा, तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तभी एक अच्छा कम्युनिकेटर बनेगा, तभी उसका इंटरपर्सनल स्किल जो होगा सुंदर होगा। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है इम्पैथी बोलते हैं, इम्पैथी या इम्पैथी आप बोलते हो। तो इम्पैथी और सिंपैथी दो वर्ड होते हैं, सिंपैथी और इम्पैथी। सिंपैथी भी हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ, तो बट वो सही उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण हुआ सिंपैथी और इम्पैथी। तो देखो इम्पैथी या इम्पैथी वो चीज़ होता है, देखो इम्पैथी का मतलब हुआ कि अगर स्पीकर है और लिसनर है तो वो, अगर स्पीकर है तो वो लिसनर की फीलिंग्स को समझेगा, अगर वो लिसनर है तो स्पीकर के इमोशन को समझेगा। तो ये होना ज़रूरी है, और दोनों के इमोशन के अनुसार, दोनों के, है ना, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के अनुसार कम्युनिकेशन होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इम्पैथी है स्पीकर में तो अपने लिसनर के इमोशनल, वो क्या कहा जाए, इमोशनल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के, उसके फीलिंग्स को ध्यान में रख के कुछ बोलेगा। अगर आप लिसनर हैं तो आप स्पीकर के इमोशनल एबिलिटीज़ को, इमोशनल यानी फीलिंग्स को ध्यान में रखकर आप उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ बात करेंगे और पूरा एक्टिव होकर सुनेंगे, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी, है ना। तो देखो इट इज़ द क्वालिटी दैट
that defines emotional intelligence of both a speaker and receiver. This is called empathy. ओके, सो अगर आप में एम्पैथी है तो आप रिसीवर के यानी लिसनर के इमोशन को ख्याल करके बोलते हैं और लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। और चौथा जो कंपोनेंट होता है वो होता है ना, लीडरशिप। ये बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप आपने सुना होगा कि अगर आप में लीडरशिप नहीं है, यानी आपको अगर लोगों को लीड करने नहीं आता है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं है। ये आपने सुना होगा, लीड से बना लीडरशिप। तो देखो ये लीडरशिप, ये अगला कंपोनेंट है, एलिमेंट है इंटरपर्सनल स्किल के लिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके पर्सनैलिटी में इतना वो असर होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए कि आप किसी को लीड कर सकें, यानी लोगों को लगे कि ये हमारा जो आदमी है ना, ये हमारा सही प्रतिनिधि है, ये हमें सही जो भी बोलता है वो सही बोलता है। यानी आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, उसको अपने अनुसार ढाल सकें, तभी आपके अंदर क्या है, लीडरशिप है। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है कि पब्लिक को, जनता को अपने अनुसार, मतलब सही रास्ते पे क्या करता है, ले जाता है ना। अपने अनुसार का मतलब हुआ कि वो सही चीज़ दिखाता है, वो जो होना चाहिए उस बात पे पब्लिक को या किसी को ले जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीडरशिप बोलते हैं। तो लीडरशिप का मतलब हुआ कि हिंदी में तो समझा दिया, अब आपको अंग्रेजी में समझाता हूँ। इट इज़ द क्वालिटी that makes both receiver and a speaker able to lead to a certain direction। यू मीन अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपके अंदर लीडरशिप है, तो आप अपनी बात से सुनने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये सही रास्ता है। तो ये लीडरशिप हुआ अगला क्वालिटी। और पांचवा जो कंपोनेंट हुआ वो टीम वर्क हुआ। क्या हुआ भाई, टीम वर्क हुआ। तो टीम वर्क भी एकदम नॉन वर्ड है आपके लिए। आपने टीम से बना, टीम माने ग्रुप होता है, एक दल होता है, और वर्क हुआ। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप में इंटरपर्सनल स्किल है तो आप में टीम वर्क करने की और कराने की क्षमता होनी चाहिए। यानी आपका जो मैसेज होगा वो टीम को ध्यान में रख के होगा, यानी आप टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, एकदम नॉन वर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि इट इज़ द क्वालिटी that enables both the speaker and receiver to act together to a certain goal of communication। यानी अगर आप स्पीकर हैं तो आप बोल रहे हैं और उसमें सर्टेनिटी है, आप में
आपको अपने रिसीवर को मोटिवेट करने की क्षमता है, तो इसका मतलब है कि आपको टीम वर्क करने की एबिलिटी है। तो ये हमने आपको ये 5 है ना कंपोनेंट आपको समझाया इंटरपर्सनल स्किल का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बताता हूँ कि इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की पर्सनल एबिलिटी, चाहे मैसेज को कन्वे करना हो या रिसीव करना हो, तो किसी व्यक्ति की पर्सनल योग्यता जो किसी मैसेज को रिसीव करने में या उसको सुनने में, रिसीव करने में या मैसेज को पास करने में काम करती है, ज़रूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं। तो डियर हिंदी में इसको अच्छे से डिफ़ाइन करना थोड़ा सा वो लगता है, बट अंग्रेजी में हमने आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है। एक बार और बोलता हूँ, इट इज़ द क्वालिटी दैट मेक्स द बोथ स्पीकर एंड रिसीवर टू इनेबल द ऑडियंस in their own way. Okay, and if you are able to do this one, it means you have interpersonal skill. तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जो वीडियो है उसको आप कॉपी पेन लेके देखा करें, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो शायद कुछ हटके होता है, बात तो वही होती है, लेकिन जो वर्ड का जो मैं चयन करता हूँ, जो वर्ड को चूज करता हूँ और छोटे छोटे शब्दों को जो मिला के सेंटेंस बनाता हूँ, वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। और इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे और डेफिनेट आप अच्छा करेंगे। तो इसी के सहारे मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ और फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा। थैंक यू।